वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टर्न पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग को मैंने फैक्टर मेथड पढ़ा दिया था, गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, अच्छा आज आपका जो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मुझे आज कंप्लीट स्क्वायर मेथड बताना है। क्या बताना है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। आज में जो आपको बताना है वो ये बताना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड बताना है। ठीक, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। जरा ध्यान रखिएगा सभी लोग, पूर्ण वर्ग विधि। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी वर्ड नहीं समझ में आते हैं, बता देते हैं। बेटा आप वहाँ से उठ के इस तरफ बैठ जाओ, आप कुर्सी ला यहाँ चलिए। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है? अब जैसे आपने कोई क्वेश्चन कल लास्ट टाइम पे लिया था, मैं कोई भी एक क्वेश्चन लेता हूँ वही बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दीजिए, मुझे बुक दीजिए कोई भी एक, और एक अब क्वेश्चन जरा देखिए क्या होता है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि एक मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस, एक क्वेश्चन एक बुक ला दो एक क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया सा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का कैसे किया जाएगा और कैसे करना है। यार तो बुक से एक क्वेश्चन उठाते हैं और एक क्वेश्चन करके आपको दिखा देते हैं कि आपको क्वेश्चन को करना कैसे है। पहले रूल क्या है या क्या क्या रूल होते हैं उसको बनाना है। पहला ही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है और बढ़िया क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन लिया भी जाता है। पहले लिखिए 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। कह रहा है इसके फैक्टर करिए। एक क्वेश्चन ये लिख दीजिए, एक क्वेश्चन और लिखिए जरा यहाँ पर। ठीक, दो तीन क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा सा बातें करने में मज़ा भी आएगी और समझने में ज़्यादा मज़ा आएगी। एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन लिख दिया x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0। एक क्वेश्चन मैं और लिखूँगा, चलो पहले दो लिखता हूँ, पहले इन दो को बस समझा। पकड़िए बेटा, सब लोग जरा छोड़ दिए और सब लोग समझिए ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड एक्चुअली होता क्या है। जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ये होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। अब मुझे क्लियर हो गई बात। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग कहते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही कहते हो। तो ये बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, ये 2ab, ये फॉर्मूला इसने क्या बना लिया? ए प्लस बी का होल, इसका मतलब कंप्लीट स्क्वायर। क्या हो गया ये? इसका होल स्क्वायर क्या कहलाता है? कंप्लीट स्क्वायर कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, डेट्स मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर जब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर क्या था? प्लस था, बस ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। जब आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा तो ये दोनों सेम है, ये क्या है? माइनस, सिर्फ ये माइनस है, आगे बस है। लेकिन सर ये देखिए ये क्या है? ए स्क्वायर, ये क्या है? बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या इसका कुछ लिखा हुआ है? आप बगल में नहीं लिखा, तो यहाँ इसका कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। लेकिन देखो जब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले अकेला करो उसको। अकेला कैसे करेंगे? 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। क्या कर दिया आप लोगों ने? 2 से जब डिवाइड किया, 2 से भाग कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2x माइनस का 6/2 इक्वल टू कितना आ गया? 0। क्या समझ में आ गया? फिर देखिए अब आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। जब यहाँ जोड़ो तो 1/2 आ जाएगा, जब यहाँ करो 6/2 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया? 6/2। भाई 2 से डिवाइड नहीं किया आपने तो डिवाइड यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ और बराबर 0 में भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पायल आप मुझे बताओ ये एक्स स्क्वायर बचा हुआ, ये माइनस का 1/2x है और ये माइनस का 3 है, इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। ये बात पसंद नहीं? अब आप एक काम करना, देखो आपको अगर बचना है तो बहुत सरल होगा। ये जो भी कांस्टेंट दिया आता है एक्स वाले एक तरफ करो, सबको धर ले आओ। तो ये -3 है, पहले इसको धर ले आओ ताकि आप बच जाओ, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कर दो 3,
ऐसे कर दे कि नहीं करते। अब रूल बनेगा, अब आपको बनाना है कंप्लीट स्क्वायर। कैसे भाई ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब आप बताओ, अब आपको देखना क्या है, किसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है? एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है बट आपने कुछ और लिखा नहीं है। या तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा या तो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। सर मुझे मालूम कैसे चलेगा कि प्लस का बनाएगा कि माइनस का बनाएगा? क्योंकि वो बनाएगा सिंबल। अब बताओ इस एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है ये बताओ। 1/2 का आधा क्या होता है? 1/2 का भी हाफ। जैसे मैंने आपसे कहा एक्स के साथ मान लो 4 लिखा हो तो 4 का आधा क्या होगा? 4 का आधा 2 होगा कि नहीं होगा? 4 का हाफ कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा हाफ का भी हाफ कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। आप पढ़े भैया, हाफ का हाफ क्या हो जाएगा? 1/4 नहीं होता है? हाँ बिल्कुल सेम बात। मैंने रूल क्या बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है तो आप उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड कर किया, इन दोनों को अलग कर लिया, इनको अलग कर दिया। अब आपने क्या किया, जो एक्स के साथ लिखा था, एक्स साथ क्या लिखा था? 1/4। इसका हाफ किया, हाफ क्या आया? 1/4। 1/4 का स्क्वायर इस साइड जोड़ दो और 1/4 का स्क्वायर इस साइड जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। सुनना क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2x प्लस 1/4 आया था ना, इसका स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया और इसका स्क्वायर आपने कहाँ ऐड कर दिया? इस साइड में ऐड कर दिया। मतलब इस साइड ऐड कर दिया और इस साइड ऐड कर दिया। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में अगर कोई सिंबल लेफ्ट में अगर 2 जोड़ो और राइट में 2 जोड़ो बैलेंस रहता है। अगर इधर भी मैंने 2 घटाया है तो इधर भी 2 घटाना पड़ेगा। अगर इधर 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ा है तो इधर भी 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे। जोड़ देंगे नहीं जोड़ देंगे? फिर देखो इससे कैंसिल कर दो, आ गया आंसर। अब आपका फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे पायल? ये देखो क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? बी का स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? ए के लिए कितनी है? एक्स। बी के लिए कितनी है? 1/4 और माइनस का 2ab। कितना लिखा हुआ है? अब सर ये कैसे मालूम चलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है? अगर एक्स का कोफिशिएंट माइनस में है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, और अगर ये वाला एक्स किसमें है? प्लस में है, तो प्लस का बन जाएगा फॉर्मूला। देखो इसका बना, देखना क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। सर ये तो लिखा नहीं माइनस का 2ab। आप तो इसको सब सॉल्व करोगे तब आएगा। और देखना कैसे, ए माइनस बी कितना है? 1/4 है कि नहीं? का होल स्क्वायर बराबर यहाँ कितना आ गया? 3 + 1/16। कोई दिक्कत तो नहीं? सर ये कैसे आया जरा फिर समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे समझ में नहीं आया। आओ एक बार इसको जरा खोल के देखते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × b। यही तो लिखा हुआ है। 2 से 2 कट कर दो, कितना आ जाएगा? 2। तो ये क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 1/2x। बचा कि नहीं बचाएगा? वही लिखा हुआ सेम चीज़। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बेटा? 1/4 का स्क्वायर 1/16 होता है। अच्छा एक बात और मैं पूछूँगी, अब बताओ क्या सब कुछ समझ आ गया स्क्वायर करना? अब आप बताइए जरा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम मान ले लीजिए, क्या आ जाएगा? 16 × 48 से 49, कितना आ गया? 49 हो जाएगा। 49 अपॉन कितना आ गया? 16। कितना आ गया आपके पास? 49/16 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा काम करते हैं। 49/16 तो x - 1/4 का जब होल स्क्वायर जब उधर रूट में लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? 49 अपॉन क्या हो गया? 16 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ से वैल्यू निकालो। x - 1/4 बराबर क्या आ जाएगा? 7/4 प्लस माइनस किसमें आ जाएगा? भाई देखो 7 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर ये 7/4 आ गया। वो भी किसमें आएगा? प्लस और एक बार प्लस में एक बार। अब आपकी 2 वैल्यू निकलेगी बेटा, विशेष एक वैल्यू प्लस में आएगी और एक वैल्यू जरा देखो पहला क्या आया? x - 1/4 = 7/4। इधर ले आओ जरा, तो x = क्या आ जाएगा? 7/4 + 1/4 दैट्स मीन कितना आ गया? 8/4। x के लिए कितनी बेटा आ गई? 2 आ गई। अगली वैल्यू क्या आएगी? एक वैल्यू दूसरी वैल्यू आएगी x - 1/4 = क्या? माइनस का 7/4। ये मेथड थोड़ा टफ जरूर होता है, थोड़ा सा लॉजिकल होता है क्योंकि सॉल्व करने में, लेकिन आ गया ना तो बड़ा सरल होता है।
इसको उधर लेके जाइए 1/4, 1/4 माइनस का 7/4, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम सेम है तो 1 में से -7 को माइनस का 6 कट कर दो, कितना आ जाएगा 3/, वो भी माइनस में क्या आ गया 3/, एक आंसर आ गया एक्स का कितना 2, एक आंसर कितना आ गया माइनस का 3/2। ये बात सबको समझ में आई। एक क्वेश्चन ऋतिक, यहाँ बताओ क्या यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगेगा? पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, क्या कॉमन? हमने क्या बताया था रूल? अभी मैंने रूल बताया था कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी हो ना, यहाँ कितना था, यहाँ कितना था एक्स स्क्वायर के साथ 2 से पहले हमने डिवाइड किया आ गया, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर के साथ है तो आप किससे पहले डिवाइड करोगे, करो डिवाइड 4 से, क्या बचा, ये आया एक्स स्क्वायर, ये आया 4x प्लस 15/4 बराबर कितना आ गया 0। याद रखो, समझ में आ गया? याद रखो मतलब ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर माइनस का 15/4, ये कर लिए कि नहीं कर लिए भाई? ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 2। हमने क्या बोला था आपसे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी होना तो आप क्या करोगे, पहले एक्स 2 को बाहर दोगे या 2 से डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड यहाँ भी होगा, 2 का डिवाइड यहाँ भी होगा, 2 का डिवाइड यहाँ भी होगा, 2 का डिवाइड तो जब यहाँ करो कितना आएगा 2 हट गया, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 6/2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 0 आ गया। अच्छा ये देखो यहाँ पर करो 4 से डिवाइड, यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया, इसको रख लिया। अब रूल क्या होता है, अब देखो कि हम लोगों ने क्या कहा था, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स साथ क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, इस तरफ 2 ले लेंगे, इधर क्या लिखा हुआ था 1/2। अच्छा यहाँ पर एक्स साथ क्या लिखा हुआ है, 4 का आधा क्या होता है, अब 2 का हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या लिखा है, देखो पहले उसका क्या करना है, आपको हाफ करना है, उसका फिर क्या करना है स्क्वायर करना है। पहले देखो आपने क्या देखा, एक्स का कोफिशिएंट चेक किया, क्या लिखा हुआ है 4, उसका क्या किया आप लोगों ने आधा, आधे का स्क्वायर इधर जोड़ देना, आधे का स्क्वायर उधर जोड़ देना, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूँ अभी मैंने क्या किया आपसे, क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका आधा कितना आया 2 का स्क्वायर आपने यहाँ भी जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर आपने इस साइड भी जोड़ दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है वो मत लिखो, लिखने में दिक्कत हुई। देखो फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस और प्लस का, अब मैंने क्या बताया था, अगर a प्लस बी का फॉर्मूला होगा तो उसका मतलब यहाँ पर x का प्लस भी होगा वरना माइनस भी होगा। तो ऋतिक क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 15/4 प्लस 4 एलसीएम ले लीजिए, ये क्या आ गया x प्लस 2 का बेटा होल स्क्वायर, ये 4 आ गया, माइनस का 15 प्लस 16 हो गया एलसीएम लेने पर 4 × 16 होता है ना, प्लस का 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/ क्या आ गया 4। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 रूट के अंदर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अब वैल्यू आप ये कह रहा है, विशेष कह रहा है सब वैल्यू बाहर आ गई 1/ प्लस माइनस, इसमें आ गए एक आ गया प्लस में एक आ गया, x प्लस 2 बराबर 1/2 और एक बार हो जाएगा x प्लस 2 बराबर माइनस, इसको डले जाओ पहले x बराबर 1/2 माइनस 2/1 -4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसे यहाँ ले जाओ ज़रा, तो माइनस का 2 माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 5/2, x की देखो वैल्यू आई है एक वैल्यू। इस मेथड को हम लोग कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। चलो दो अभी एक क्वेश्चन नोट करो, दो पहले और बताऊँ मैं आपको तब आपको समझ आएगा, चलिए करो फटाक से। चलिए बच्चों दो क्वेश्चन आपके फिर से, मेथड का नाम वही पुराना अपना कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी होना, क्या है यहाँ पर हटाओ पहले 4 को, यहाँ से पहले 4 हटाओ, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। ये बात सबको डन हो गई। अच्छा अब पहला काम एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x बराबर क्या माइनस का 5/4। अब ये देखो कि x के साथ लिखा क्या हुआ। अब 3/4 का आधा क्या होता है, मैंने क्या बोला, x के साथ जो लिखा होता है उसका क्या करना है, आपको हाफ करना है। 3/4 का देखो 3/4 का हाफ अपॉन 2 कर दो, 3 अपॉन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
भैया आधा करोगे 2 से डिवाइड कर दो तो 4 कहाँ आ गया 8 है, सॉरी 8 है, 4 दूनी 8। अब क्या आ गया इसका आधा 3/8 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस ये क्या आ गया 3/8 का होल स्क्वायर जोड़ दो यहाँ और 3/8 का होल स्क्वायर यहाँ पर जोड़ दो। क्या आपने जोड़ दिया? क्या आपने कर दिया? कर दिया आप लोगों ने? हाँ कर दिया। आओ ये क्या बन गया ए स्क्वायर, ये क्या बन गया बी स्क्वायर और प्लस में है तो ए प्लस बी का तो एक्स प्लस ये बी कितना है 3/8 का इक्वल टू -5/4 प्लस 9/64 क्या आ गया 9/64 इधर हो गई बात। आप जरा एक काम करो इसकी वैल्यू आप 64 आपने एलसीएम ले लिया तो 64 कैसे जाएगा 4 बन गया 4 हो गया 2 हो गया यहाँ से 8 से जाना चाहिए 16 टाइम गया 16 होगा 16 होता है 16×5 = 65 प्लस 9 क्या बचेगा तो आई होप सो माइनस का 56/64 ये तो आएगा इक्वल टू क्या आ गया x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है यार। हम आपसे एक बात पूछ रहे थे पायल किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करने पर क्या कभी कोई वैल्यू माइनस में आती है? नो सर यहाँ पर माइनस का कैसे आ गई भाई? आपने क्या कहा ये इसका स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर कभी क्या कोई वैल्यू माइनस में हो सकती है? या छोड़ो अगर मान लो मुझे x प्लस 3/8 की वैल्यू से रूट के अंदर में माइनस कभी भी आ जाएगा तो इसकी वैल्यू को हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अंदर अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो आपका हाई स्कूल यहीं से फेल हो जाता है। अब होगा ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से फिर इमेजरी नंबर्स निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? इमेजरी नंबर जिसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं आगे क्लास में। क्लास 11 जब आपको पढ़ने को मिलेगा वो यहीं पढ़ने मिलेगा कैसे इमेजरी नंबर से। ये आप जो आपकी यहाँ की बात करता है वो रियल नंबर की बात कर रहा है। किसका करता है? द बाप ऑफ नंबर इज कॉल्ड, बता दे द फादर ऑफ नंबर, वही बताया था ना। कौन होता है? रियल नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ना ही नहीं है, वैसे तो होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर है सबका फादर, लेकिन मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे क्या पढ़ना है? सिर्फ रियल नंबर की। तो इसका मतलब रूट के अंदर की माइनस की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर आर नो रूट्स, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कैसी वैल्यू आएगी? इमेजरी वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी? छोड़ दिया यहाँ पर, खत्म काम, यहाँ छोड़ देना। आज से क्वेश्चन में आ गई। अब यहाँ पे कोई रियल वैल्यू नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू टेक्स प्लेस। क्या लिखेंगे? नो रियल वैल्यूज टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पर कोई भी वास्तविक मान नहीं दिया गया, कोई वास्तविक मान नहीं दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या दिया जाए, एक क्वेश्चन देखो फिर से वही काम। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी होना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4 का पहले डिवाइड क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करो? एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इक्वल टू -3/4 डन हो गया। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? रूट 3 का आधा क्या होता है? रूट 3/2। हाफ क्या होता है? अरे तुम तो ऐसी बात बोल रहे हो डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। अरे 3 का हाफ क्या होता है? 3/2। रूट 3 का हाफ क्या होता है? रूट 3/2। बताओ अब क्या करना है आपको? रूट 3/2 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर दो और रूट 3/2 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर दो। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 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 तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एक्स प्लस रूट 3/2 का बराबर। बताओ यहाँ कितना आएगा? माइनस का 3/4 प्लस का 3 रूट का स्क्वायर 3 4। ये कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ? कितना आया? 0। तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस का रूट 3/2 और 2 वैल्यू आएंगे कॉमा माइनस का रूट 3/2। 2 बार लिखा है ना? ठीक, कोई दिक्कत तो मतलब मैंने 2 बार लिखा प्लस मतलब नहीं। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई, ये क्लियर हो गई। पक्का लॉक कर दें, कर दिया लॉक। अब आप बताओ इसके अलावा क्या आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? आपसे अगर मैं 3 क्वेश्चन दूँ, आपको होमवर्क दे देता हूँ, बस 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूँगा, ज़्यादा नहीं दूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूँगा। आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप इन क्वेश्चनों के कंप्लीट स्क्वायर किस मेथड से?
सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर से। तो पहला क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। एक ये लिखा हुआ है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन आपका 4 माइनस x माइनस 5x² इक्वल टू 0। और एक 5 नंबर क्वेश्चन मेरे हिसाब में ये लिखा हुआ है 6x² प्लस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके लाना। मेथड मैंने पढ़ा दिया, कंप्लीट स्क्वायर मेथड कंप्लीट हो गया, आपको मैंने पढ़ा दिया। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। मैं अपनी तरफ से मैंने आपको प्लस दिया है, क्लियर कर लो पूरी बात। एक एक बात आपको समझ में ना आए तुरंत मुझे आप मोटिवेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर आपके पास पता है, जिसको नहीं पता मेरा नंबर ले सकता है, मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकता है, मैं उसको कहीं भी क्वेश्चन होगा मैं बताऊँगा। ठीक है, आज के इतना ही। बाय बाय क्लास। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो मत, कुछ भी मत करो। आप लाइक शेयर कमेंट, आप डिसलाइक भी मत करो। लेकिन प्लीज़ ये बच्चों मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो। कोई मेरा सब वो नहीं है कि इससे कुछ कम मिल रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए है। क्लास ले रहा हूँ साथ में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी बेनिफिट हो, कि बच्चों का भी बेनिफिट हो। कभी छूट जाता है बच्चों का तो पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय क्लास।